कहते हैं कि किसी काम की शुरुआत करने की कला महान होती है, लेकिन उस काम को पूरा करने की कला उससे भी ज्यादा महान होती है। डीएनए में अब मैं एक ऐसे ही सुनहरे अंत का विश्लेषण करूंगा जिसके केंद्र बिंदु में अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा है। वर्ष 2008 में यस वी कैन के नारे के साथ बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने थे, लेकिन कल उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शिकागो में अपना आखिरी भाषण दिया और अपने फेयरवेल स्पीच का अंत उन्होंने यस वी डिड, यस वी कैन के नारे के साथ किया। बतौर राष्ट्रपति बराक ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले बराक ओबामा ने जो फेयरवेल स्पीच दिया उसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है और इसीलिए आज हमने ओबामा के आखिरी भाषण का एक भावुक विश्लेषण किया है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अपने आखिरी भाषण के दौरान रो पड़े तो इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बराक ओबामा क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस वक्त ओबामा फेयरवेल स्पीच दे रहे थे उस वक्त लोग नारे लगाकर यह कह रहे थे कि 4 साल और। हालांकि अमेरिका के कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बराक ओबामा अमेरिका के इतिहास में सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में शामिल हैं। इसलिए हम उनके आखिरी स्पीच के एक एक शब्द का आज डीएनए टेस्ट कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, please welcome the 44th President of the United States, Barack Obama. Shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot. Take out the mastermind of 9/11. The peaceful transfer of power from one freely elected president to the next. Some of you here tonight or watching at home, you were there with us in 2004, in 2008. 2012. बराक ओबामा की आखिरी स्पीच का विश्लेषण। Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. वो सुनहरा अंत जिसमें आंसुओं का सैलाब भी था और भावनाएं भी थी। Michelle LaVaughn Robinson, for the past 25 years you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. Malia and Sasha, you are smart and you are beautiful, but more importantly, you are kind and you are thoughtful and you are full of passion. अब बराक ओबामा को मिस करेगा एयरफोर्स वन। एक नेता से राष्ट्रपति बनने का सफर काफी संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर अगर आपने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली तो भले ही आप सत्ता के शिखर से दूर हो जाएं, लेकिन लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा भी ऐसी ही हस्ती हैं जिनका कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होने जा रहा है।
लेकिन जाने से पहले शिकागो में दिए उनके फेयरवेल स्पीच ने पूरे अमेरिका को अंदर तक झकझोर दिया। ओबामा बोले तो पूरा अमेरिका उनके साथ बोला। Hello, Chicago. It's good to be home, my fellow Americans. Michelle and I have been so touched by all the well wishes that we've received over the past few weeks. But tonight it's my turn to say thanks. And every day I have learned from you. You made me a better president, and you made me a better man. स्पीच के दौरान बराक ओबामा ने आतंकवाद को चुनौती देते हुए साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका को आंख दिखाने वाला एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचेगा। Because of the extraordinary courage of our men and women in uniform, because of our intelligence officers and law enforcement and diplomats who support our troops, no foreign terrorist organization has successfully planned and executed an attack on our homeland these past 8 years. We have taken out tens of thousands of terrorists, including bin Laden. The global coalition we're leading against ISIL has taken out their leaders and taken away about half their territory. ISIL will be destroyed, and no one who threatens America will ever be safe. Michelle LaVaughn Robinson. अपने आखिरी भाषण के दौरान जब बराक ओबामा ने अपनी पत्नी मिशेल और बेटियों का जिक्र किया तो उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। और जब ओबामा रोए तो पूरा अमेरिका भी उनके साथ रोया। Let me tell you, you're not the only ones. Michelle, Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. You made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Malia and Sasha, under the strangest of circumstances, you have become two amazing young women.
You are smart and you are beautiful, but more importantly, you are kind and you are thoughtful and you are full of passion. And you wore the burden of years in the spotlight so easily. Of all that I have done in my life, I am most proud to be your dad. दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। शायद इसलिए उसने अपनी आखिरी स्पीच में अपने साथ साथ काम करने वालों को भी याद किया और एक भावुक संदेश दिया। To my remarkable staff, for 8 years, and for some of you a whole lot more, I have drawn from your energy, and every day I try to reflect back what you displayed. Heart and character and idealism. I've watched you grow up, get married, have kids, start incredible new journeys of your own. And the only thing that makes me prouder than all the good that we've done is the thought of all the amazing things that you are going to achieve from here. करीब 1 घंटे की स्पीच खत्म होने से पहले बराक ओबामा ने उसी नारे को बुलंद किया जिसने उनके अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया था। लेकिन इस बार यस वी कैन के साथ यस वी डिड के बोल भी जुड़ गए थे। Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. May God continue to bless the United States of America. Thank you. और इस तरह बराक ओबामा का बतौर राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 से आखिरी सफर भी खत्म हो गया और आखिरी भाषण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि अक्सर हमारे देश में जब भी कोई नेता रिटायर होता है या अपना कार्यकाल पूरा करता है तो भी उसकी राजनीतिक दुकानदारी ऐसे ही चलती रहती है। भारत के नेताओं के बारे में लोग कहते हैं कि मजबूत से मजबूत कुर्सियां टूट सकती हैं, लेकिन कुर्सियों से सत्ता का मोह कभी नहीं छूट सकता। इसलिए नेता बुढ़ापे तक कुर्सी और सत्ता से चिपके रहते हैं और अपने बच्चों को भी राजनीति में सेटल कर देते हैं। हालांकि बराक ओबामा जरा दूजी किस्म के नेता हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बराक ओबामा को बहुत ही अनोखे जॉब ऑफर्स मिलने लगे हैं। 55 साल के ओबामा ने कुछ दिन पहले मजाक में कहा था कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद स्वीडन की स्पॉटिफाई नामक कंपनी में काम करना चाहते हैं। स्पॉटिफाई दुनिया भर में म्यूजिक, पॉडकास्ट और वीडियो स्ट्रीमिंग का काम करती है और इस कंपनी ने अपनी वेबसाइट के करियर्स वाले पेज पर अब एक वैकेंसी की जानकारी पोस्ट की है और ये डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट। हालांकि इसमें ना तो ओबामा के नाम का जिक्र है और ना ही इसमें सैलरी के बारे में कुछ कहा गया है। इस वक्त जो करियर्स एट स्पॉटिफाई जो उन्होंने पोस्ट किया है वैकेंसी के बारे में वो मेरे हाथ में है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट के पद के लिए जो जरूरी योग्यताएं मांगी गई हैं, जो क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, उन्हें सिर्फ ओबामा ही पूरा कर सकते हैं और तमाम इशारे इसमें ऐसे किए गए हैं जिससे यह साबित होता है कि यह वैकेंसी असल में उन्होंने ओबामा के लिए ही निकाली है। इस कंपनी के सीईओ डैनियल एक ने ट्विटर पर ओबामा को इस जॉब वैकेंसी के बारे में सूचना भी दी है और मेरे हाथ में इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट नामक इस वैकेंसी से जुड़ी जानकारी है जिसे मैं आज आपके सामने आपको पढ़कर सुनाता हूं। बहुत दिलचस्प है। ये देखिए, ये उसका प्रिंट आउट हमने लिया है जिसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट। ये डेजिग्नेशन है जिसके लिए ये एक कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं और इसमें लिखा है वी आर नाउ लुकिंग फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट। लेकिन खास बात क्या है, जो क्वालिफिकेशन है और जो क्या करेगा वो व्यक्ति, उसके बारे में लिखा है प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास लीडरशिप टू आवर प्लेलिस्ट एडिटर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ। यहां पर ध्यान देने वाली बात है वर्ल्ड क्लास लीडरशिप। उसके बाद लिखा है क्या उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में लिखा है। तो इसमें है he should have at least 8 years experience running a highly regarded nation। 8 years experience जो कि ओबामा का है, 8 साल राष्ट्रपति रहने का,
हाईली रिगार्डेड नेशन से उनका इशारा है अमेरिका की तरफ। और आगे उन्होंने लिखा है, कैन स्पीक पैशनेटली अबाउट प्लेलिस्ट एट प्रेस इवेंट्स। लेट्स बी क्लियर, यू शुड बी नथिंग शॉर्ट ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीकर्स ऑफ ऑल टाइम। ये इशारा भी ओबामा की तरफ है। और आगे लिखा है, समवन विद गुड टीम स्पिरिट, excellent work ethic, a friendly and warm attitude and a Nobel Peace Prize। यानी उसके पास एक नोबल पीस प्राइज भी होना चाहिए। और इस तरह इसमें अगर आप देखेंगे तो तमाम इशारे इस तरह से किए गए हैं। ये वैकेंसी जिसका नाम उन्होंने रखा है प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट, ये उन्होंने बराक ओबामा के लिए ही निकाली है। यानी राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ओबामा प्रेसिडेंट ऑफ प्लेलिस्ट के तौर पर देश और दुनिया में मधुर संगीत की धुनें पहुंचाकर एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात होगी। हालांकि ओबामा की दिलचस्पी कूटनीति की दुनिया का सबसे बड़ा कोच बनने में ही होगी।